आज हम पढ़ेंगे स्लीपर डेंसिटी। स्लीपर डेंसिटी क्या होती है? स्लीपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? द नंबर ऑफ स्लीपर पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट ट्रैक लेंथ फॉर वैलिडेड रेल्स के लिए। ठीक है, इसमें द नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल वेरीज फ्रॉम n+3 टू n+6 फॉर द मेन ट्रैक के लिए। ठीक है, मेन ट्रैक के लिए या हम ले सकते हैं m+4 से m7 और मेन ट्रैक के लिए वेयर m क्या होता है यहाँ पे? लेंथ ऑफ रेल इन मीटर। इफ n इज प्लेस्ड ऑफ m इज यूज्ड, मतलब दोनों हम यूज कर सकते हैं, कैपिटल N और कैपिटल M भी। m इंडिकेट करता है यहाँ पे लेंथ ऑफ रेल इन मीटर के अंदर, और n अगर हम n2 लेते हैं तो n इंडिकेट करता है n इज द लेंथ ऑफ रेल इन यार्ड के अंदर। ठीक है, लेंथ ऑफ रेल, ठीक, दोनों एक ही बात है, चाहे हम कैपिटल N यूज करें। बुक में आप देखेंगे तो हो सकता है कि m लिखा हो। ठीक है, दोनों कंसिडर कर सकते हैं, m और n, कैपिटल N। ठीक है, और इन ब्रिटेन n+ जो 4 है स्लीपर यूज किए जाते हैं, वाहिल अमेरिका के अंदर जो है m+9 से लेके m+11 तक हम अमेरिका में यूज करते हैं। अमेरिका के अंदर मोस्टली जितने भी हमारे जो स्लीपर्स बनाए जाते हैं थ्रू दी ट्रैक यूज होते हैं, उनमें m+9 से m+11 यूज होते हैं। ड्यू टू रीजन क्या होता है ये m+9 और इतनी हैवी यूज करने, क्योंकि वहाँ पे जो होता है वेरी हैवी एक्सेल लोड की वजह से इनको हम यूज करते हैं वहाँ पे। इस बार जो मिनिमम डेंसिटी यहाँ पे दे रखी है m की, सबको पता है कि मिनिमम स्लीपर डेंसिटी m+7 होती है, और जो है मिनिमम स्लीपर डेंसिटी FPS के अंदर जो हम कंसिडर करते हैं वो m+3 मीन्स की बोर्ड गेज के अकॉर्डिंग और मीटर गेज के अकॉर्डिंग हम कंसिडर करते हैं। उसके बाद में वेरियस फैक्टर्स होते हैं जो हमारे डेंसिटी, स्लीपर की डेंसिटी को इफेक्ट डालते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन स्लीपर डेंसिटी। तो फर्स्ट क्या है हमारा? फर्स्ट है हमारा एक्सियल लोड एंड स्पीड, इस चीज़ के ऊपर इफेक्ट डालेंगे। उसके बाद क्या है कि टाइप ऑफ हमारी रेल हमने कौन सी यूज़ की गई है, वो चीज़ भी इफेक्ट डालती है फैक्ट। उसके बाद टाइप एंड द स्ट्रेंथ ऑफ स्लीपर्स, किस टाइप का स्लीपर है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो जो किस टाइप का हमने ब्लास्ट और ब्लास्टेशंस यूज़ किए हुए हैं। उसके बाद नेचर ऑफ फॉर्मेशंस कैसा है, ये सब जो है वो हमारे स्लीपर डेंसिटी को इफेक्ट डालती हैं। ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती है कि क्या कुछ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम इनके न्यूमेरिकल करेंगे स्लीपर डेंसिटी के ऊपर। ये प्रॉब्लम्स है। फर्स्ट प्रॉब्लम दे रखी है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द स्लीपर डेंसिटी फॉर ए बीजी ट्रैक मीन्स की रोड गेज ट्रैक इफ द 19 स्लीपर आर यूज्ड अंडर ए रेल लेंथ। अगर 19 स्लीपर्स यूज किए गए अंडर एक रेल लेंथ के अंदर, तो सोल्यूशन दिखा रखा है। अब लेंथ ऑफ ब्रॉड गेज के अकॉर्डिंग आपको बताइए, लास्ट लेक्चर्स में बताई थी कि हम कितनी कंसिडर करते हैं ब्रॉड गेज के अंदर, 12.8 मीटर, या हम कह सकते हैं कि 13 मीटर हम कंसिडर करते हैं। स्लीपर की डेंसिटी हम निकालते हैं m+x। ठीक है, x क्या है? ये फैक्टर होता है जो एक्सियल लोड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और m होता है हमारी लेंथ ऑफ रेल इन मीटर के अंदर। क्या है? x एक नंबर होता है अकॉर्डिंग टू जो हमें एक्सियल लोड के अकॉर्डिंग हम एक्सियल लोड फैक्टर होता है जो उसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं। तो ये स्लीपर डेंसिटी इक्वल होगी m+x के इक्वल। ठीक है, m आपको बता दिया है कि लेंथ ऑफ रेल होगा, x है फैक्टर डिपेंडिंग अपॉन द सर्वल फैक्टर ऑफ एक्सियल लोड सेक्शन ऑफ रेल। ठीक है, सो हमारी स्लीपर डेंसिटी हमें क्वेश्चन में दे रखी है 19, इक्वल पुट किया है स्लीपर डेंसिटी इक्वल टू m+x। तो स्लीपर डेंसिटी हमें 19 दे रखी है, m की वैल्यू हमें कितनी है हमें पता ही है, ब्रॉड गेज के अंदर इसको हम ले सकते हैं 13, तो m इक्वल टू 13 प्लस x। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई, मीन्स की द एक्सप्रेशन फॉर द स्लीपर डेंसिटी आ गई हमारी m+6। ठीक है, उसके बाद है न्यूमेरिकल सेकंड। उसके बाद सेकंड न्यूमेरिकल है, प्रॉब्लम हमारी इसी टाइप के आते हैं, सिंपल सी स्लीपर डेंसिटी के ऊपर न्यूमेरिकल अगर आता है तो सिंपल। उसके बाद दे रखा है यूजिंग स्लीपर डेंसिटी
of m plus 5. Find out the number of sleepers required for construction. A railway track is 640 meter long. ठीक है, स्लीपर डेंसिटी आपको दे रखी है 1+5. आपको नंबर ऑफ स्लीपर्स रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन रेलवे ट्रैक में बता रखे हैं 640 मीटर लॉन्ग. कितने लगेंगे वो आपको बताना है. ब्रॉड गेज का ट्रैक दे रखा है, ये बता दिया कि कौन सी यूज कर रहे हैं. तो सोल्यूशन क्या है. फर्स्ट, द लेंथ ऑफ रेल ब्रॉड गेज के अकॉर्डिंग आपको पता है क्या आता है 13 मीटर, या आप 12.8 जो भी आप लेना चाहे, या तो 12.8 या इसको हम राउंड ऑफ में हम इसको लेते हैं 13. ठीक है, मीटर. इसके बाद टोटल लेंथ रिक्वायर्ड क्या होती है, जो भी आपका हमारा जो रेलवे ट्रैक की लॉन्ग मीटर रेलवे ट्रैक की दे रखी है लेंथ, ये डिवाइड बाय ब्रॉड गेज का जो हमारी जो लेंथ है वो चीज़ 640 नहीं है, ये 640 है, यहाँ पे 39 नहीं, 640 डिवाइड बाय हम सॉल्व करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ रेल्स हमारी रिक्वायर्ड कितनी है वो आ जाएंगी कि मीन्स 50. उसके बाद एज पर डेंसिटी हमें ये क्वेश्चन के अंदर दे रखी है m+5. स्लीपर डेंसिटी इक्वल टू m+5. द नंबर ऑफ स्लीपर अंडर ईच, एक के अंदर कितनी रेल के अंदर हम स्लीपर्स, एक रेल के नीचे स्लीपर्स यूज करेंगे m+5. m की वैल्यू हमें पता ही है कितनी है 13 या 12.8 प्लस 5. टोटल हम शेयर कर सकते हैं कि नंबर ऑफ स्लीपर्स ईच रेल के अंदर कितनी आगे 18. ठीक है, 18 आगे. उसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स रिक्वायर्ड कितने होंगे कि टोटल हमारी जो टोटल नंबर ऑफ रेल रिक्वायर्ड थे 50 मल्टीप्लाई बाय ईच के अंदर कितना रिक्वायर्ड है 18. तो टोटल दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो टोटल स्लीपर्स हमारे पास रिक्वायर्ड आ जाएंगे कितने हैं 900 स्लीपर्स. ठीक, ये न्यूमेरिकल्स हैं स्लीपर्स के ऊपर, सिंपल ऐसे ही आते हैं. ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम कोनिंग ऑफ व्हील क्या होता है उसके बारे में. द डिस्टेंस बिटवीन inside of edge of the wheel flanges in generally kept less than the gauge of the track. So there is a gap between the wheel flanges and the running edges of rail nearly equal to 1 centimeter of either side. मीन्स क्या कह रहा है, जो हमारा जो डिस्टेंस होता है इनसाइड ऑफ व्हील फ्लेंजेस के बीच में, मतलब ये आपको दिखा रखा है ये वाली चीज, ये और ये जो डिस्टेंस आपको दिखा रखा है, सो ये कहलाता है हमारा फ्लेंज ऑफ व्हील है. और गेज आपको पता है ये चीज हमारा जो ये गेज कहलाता है ट्रैक का. तो क्या कह रहा था, डिस्टेंस जो इनर एजेस इनसाइड एजेस का जो व्हील फ्लेंज और जो गेज का डिस्टेंस है वो कि दोनों के बीच के अंदर जो रनिंग एजेस के बीच और हमारी रेल एजेस के बीच में जो हम डिस्टेंस रखते हैं नियरली दोनों के बीच में 1 सेंटीमीटर का रहता है. और जो हमारा कॉनिंग ऑफ व्हील क्या होता है, जो रनिंग क्या कहता है, कॉनिंग ऑफ व्हील कहलाता है जो व्हील और रनिंग एजेस के बीच, मीन्स कि ये वाली चीज़ है ये हमारा रनिंग एजेस है और ये हमारा व्हील का फ्लेंज एरिया है. तो जो ये दोनों का जो ये गैप है, थोड़ा सा जो गैप यहाँ शो कर रहा है, ये वाला गैप लगभग 1 सेंटीमीटर का होता है बोथ साइड, दोनों साइड इधर उधर दोनों में इधर से. तो ये इसको हम बोलते हैं कॉनिंग ऑफ व्हील. जो गैप रहता है ना वो अबाउट नियरली होता है 1 सेंटीमीटर के, उसको हम बोलते हैं कॉनिंग ऑफ व्हील. नॉर्मली आगे है, नॉर्मली द ट्रेड ऑफ व्हील एब्सोल्युटली डेड सेंटर ऑफ द हेड ऑफ रेल as the wheel is kept it in the center position automatically. मतलब क्या होता है, जो ये हमारा ट्रेड ये कहलाता है, मेन ट्रेड कहलाता है, जिसके ऊपर हमारा टोटली जो जितना भी डेड सेंट्रल लोड होता है वो इसके ऊपर प्रोवाइडेड होता है. तो उसको सेंट्रल पोजीशन में ऑटोमेटिकली रखने के दीज व्हील आर कोन्ड एट ए स्लोप ऑफ ए 1/20. ठीक है, जो इनके अंदर जो स्लोप हम यूज करते हैं मोस्टली, तो दिखा भी रखा डायग्राम के अंदर, हर सेक्शन के अंदर 120 का स्लोप 1/20 स्लोप रहता है. ठीक है, वो दिखा रखा है, मतलब प्रॉपरली फ्लैट डायरेक्शन में हम नहीं डालते, 1 स्लोप के अंदर डालते हैं. आगे तो दिखा रखा है दोनों व्हील का सेक्शंस का दिखा रखा है कि स्ट्रेट और राइट कर्व के अंदर अगर कर्व पाथ है या स्ट्रेट पाथ है उसके अंदर में आपको कॉनिंग ऑफ व्हील जैसे कि सेंट्रली प्लेस्ड होता है इसके अंदर
जो हमारा कॉर्निंग ऑफ व्हील जो होता है, अगर ट्रैक हमारा बिल्कुल स्ट्रेट है तो कॉर्निंग ऑफ व्हील चीज़ आपको यहाँ शो कर रखी है कि दोनों सेंटर में होगा, और ये रेल्स कहलाती हैं, ये एक्सल कहलाता है। सेम ऐसे ही अगर कर्व पाथ के अंदर हमारा जो हुआ व्हील है तो उसके अंदर क्या होंगे, लार्जर डाया कॉर्नर के आउटर व्हील पे होगा और जो स्मॉलर डाया होगा वो हमारे इनसाइड कॉर्नर पे होगा। आपको यहाँ पे दिखा भी रखा है दोनों साइड में, देखो। ठीक, आगे इसका क्या है कंसेप्ट। अगर हमारे पास स्ट्रेट ट्रैक है तो उसके अंदर क्या है, दी कंसेप्ट क्या है, इफ द ट्रेड ऑफ व्हील आर फ्लैट है तो देन दे विल बी मूव्ड बिटवीन व्हील और रेल के बीच में होगा ड्यू टू दी व्हीकल नॉट बी मेंटेन इन सेंटर पोजिशन। क्योंकि रीजन क्या होगा, क्योंकि वो उसको सेंटर पोजिशन में नहीं रखेगा, ड्यू टू विच देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड। रीजन क्या होगा जिसकी वजह से हमारा सेंटर पोजिशन में नहीं रख पाएगा और जो उसका लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अनइक्वल होगा। टू अवॉइड द कॉर्निंग ऑफ व्हील शुड बी डन, करने के लिए मतलब कॉर्निंग ऑफ इसको अवॉइड करने के लिए हम करते हैं। ये काम कैसे करता है, स्ट्रेट ट्रैक के अंदर फॉर द स्मूथ राइडिंग ट्रैक शुड नॉट बी टच दी फ्लैंज, फ्लैंज को टच नहीं करता है। फॉर दैट द ट्रैक शुड बी टच द सेंटर ऑफ व्हील, इसकी वजह से क्या है, ट्रैक टच द सेंटर ऑफ व्हील को छूता है एंड दी इंश्योर बाय द कॉर्निंग ऑफ व्हील। सेम नेक्स्ट वैसे ही आगे हम पढ़ेंगे। अगर हमारा कर्व का ट्रैक है तो क्या होगा उसके अंदर, कर्व के अंदर द फोर आउटर व्हील हैव टू कवर ग्रेटर डिस्टेंस देन द इनर। ठीक है, तो जो हमारा आउटर वाला होगा व्हील वो ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करेगा एज कम्पेयर टू इनर एजेस, ड्यू टू किसकी वजह से, उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। ठीक है, ड्यू टू दी कॉर्निंग ऑफ व्हील ऑफ डायामीटर ऑफ व्हील, ड्यू टू कॉर्निंग ऑफ व्हील डायामीटर ऑफ व्हील इंक्रीज हो जाएगा ओवर द आउटर एंड डिक्रीज द इनर। आउटर के अंदर हमारा जो डाया होगा, डाया हुआ व्हील का वो इंक्रीज कर जाएगा और उसके अंदर इनर साइड वाले उसमें डिक्रीज कर जाएगा। वो दोनों आपको दिखा रखे हैं आउटर और इनर की केस में कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो हमारा आउटर का डाया होगा वो इंक्रीज हो जाएगा और इनर का डाया हमारा कम हो जाएगा। उसके बाद नीड क्या होती है, इसकी कॉर्निंग ऑफ व्हील की नीड की जरूरत पड़ती है टू रिड्यूस द लेटरल मूवमेंट ऑफ द एक्सेल। ठीक है, रिड्यूस करने के लिए जो है लेटरल मूवमेंट ऑफ द एक्सेल को, टू रिड्यूस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्लैंज एंड द इनर साइड ऑफ रेल। कॉन्टैक्ट मतलब जो फ्लैंज और इनर साइड के कॉन्टैक्ट को रिड्यूस करने के लिए। उसके बाद थर्ड है स्मूथ फ्लो ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का इजिली फ्लो हो, स्मूथ फ्लो कर सके ऑन दी ट्रैक पे इज मेड पॉसिबल बिकॉज द कॉर्निंग ऑफ व्हील। ठीक है, कॉर्निंग ऑफ व्हील की वजह से, ताकि हमारे जो ट्रैक के ऊपर हमारी जो ट्रेन है वो इजिली स्मूथली फ्लो कर सके। ये डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, disadvantages due to the center of forces the horizontal component treads to turn out। सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की वजह से जो हमारा हॉरिजॉन्टल ट्रेड है वो क्या होता है, टर्न आउट हो जाता है एंड द रेल हैज भी वाइडनिंग टेंडेंसी, और जिसके अंदर क्या है हमारा वाइडनिंग टेंडेंसी प्रोड्यूस होती है रेल के अंदर। इफ नो बेस प्लेट हम यूज करते हैं, नहीं करते हैं, इफ नो बेस प्लेट इज यूज्ड under the void slippers and the under the edge of the rail are damages, जिसकी वजह से अगर हम बेस प्लेट नहीं यूज करेंगे तो स्लीपर्स हैं और जो एज ऑफ रेल है वो डैमेज हो जाएगी। उसके बाद है द प्रेशर ऑफ आउटर रेल इज मोर देन द इनर, द रिजल्ट इन वियरिंग ऑफ आउटर रेल। अगर हमारा ये चीज़ प्रेशर आउटर रेल पे मोर है देन इनर से तो रिजल्ट क्या होगा, वियर ऑफ आउटर के अंदर, आउटर रेल के अंदर हमारी वियर ठीक है। हमारी जो डिसएडवांटेजेस है, कैन बी प्रिवेंट द टिलिंग ऑफ द रेल, मतलब रेल को टिल्ट करने की उसमें रोकती है, प्रिवेंट बचाती है उसको। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एडवांटेजेस क्या है कॉर्निंग ऑफ व्हील की। तो फर्स्ट एडवांटेजेस है कॉर्निंग ऑफ द व्हील रिड्यूस द डेप्रिसिएशन ऑफ द व्हील रिमेन द रेल। डेप्रिसिएशन की जो कॉर्निंग ऑफ व्हील की डेप्रिसिएशन है रिम और रेल्स के अंदर उसको रिड्यूस करती है। डेप्रिसिएशन इज कॉज्ड बाय, किसकी वजह से होता है,
बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन एक्शन ऑफ रिम के फ्रिक्शन एक्शन की वजह से विद द इनर फेस ऑफ हिल टॉप, विद द इनर फेस ऑफ हिल टॉप। उसके बाद है कॉनिंग ऑल्सो गिव एन ऑप्शन टू लेटरल ड्रिफ्ट, ठीक है, ऑफ द हिंग, हैंग करने में विद दिस व्हील्स। उसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज है कॉनिंग ऑल्सो प्रिवेंट्स टू सम एक्सटेंड करने के लिए, ठीक है, बचाती है दी स्लीपिंग ऑफ द व्हील को। दीज आर द एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस नीड पड़े अगर हमारा जो है फ्लैट है स्ट्रेट डायरेक्शन में है तो हमारा कॉर्निंग ऑफ व्हील क्या होगा, और अगर कर्व शेप में है तो क्या होगा, ठीक है, ये का टॉपिक कवर होता है इसमें। नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे एडजॉइनिंग ऑफ द स्लीपर्स क्या होता है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इनवर्ड स्लोप ऑफ 1/20 फॉर द रेल के लिए द स्लीपर आर एडजस्ट फ्रॉम द टेबल एट दिस स्लोप एट द रेल सीट के ऊपर, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज एडजॉइनिंग ऑफ स्लीपर। जो हम स्लीपर के अंदर जैसे जनरली एडजॉइनिंग डन फॉर वुडन स्लीपर्स में किया जाता है फॉर द स्मूथ एंड कंफर्टेबल जर्नी एक्यूरेट एडजॉइनिंग इज रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिखा रखा है कि वुडन स्लीपर्स के अंदर हम जैसे ये कट लगा देते हैं कि 1 इंच स्लोप का स्लोप देते हैं, उस स्लोप को हम बोलते हैं एडजॉइनिंग ऑफ स्लीपर, जो मोस्टली जो है इसके लिए करते हैं ताकि हमारी जो जर्नी इजीली हो कंफर्टेबल रहे। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेल ग्रिप के बारे में, ग्रिप ऑफ रेल क्या होती है उसके बारे में। ग्रिप ऑफ रेल में grip in rail is defined as the longitudinal movement of the rail in the track in the direction of motion of locomotive। कि लोकोमोटिव डायरेक्शन ऑफ के अंदर जो हम लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं क्रीपिंग। क्रीपिंग इज कॉमनली टू ऑल रेल्स के अंदर सब में होती हैं एंड इट्स वैल्यू वेरीज फ्रॉम ऑलमोस्ट 6 इंचज से लेके 16 सेंटीमीटर तक रहती है। कहाँ तक वेरीज करती है 6 इंचज, और हम कह सकते हैं 16 सेंटीमीटर। रीजन क्या होते हैं कॉजेज ऑफ रेल, इसके दो हैं, मेजर कॉजेज और माइनर कॉजेज। कॉज ऑफ, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे द मेजर कॉज ऑफ ग्रिप क्या होती है। मेजर कॉज देयर आर द वेरियस। तो फर्स्ट है ग्रिप में बी डेवलप्ड ड्यू टू फोर्सेस की वजह से दैट कैम इनटू द ऑपरेशन व्हेन द ट्रेनिंग स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग बाय एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। कब होता है क्रीपिंग, कब प्रोड्यूस होती है, जब हम ट्रेन को रोकते हैं स्टार्ट करते हैं बाय अप्लाइड ब्रेक मारते हैं, उस टाइमिंग में हमारी क्रीपिंग डेवलप होती है उस फोर्स की वजह से। नेक्स्ट है इंक्रीज ऑफ स्टार्टिंग दी व्हील पुश। क्या है, जब स्टार्टिंग में स्टार्ट होता है व्हील उसको पुश करता है रेल को टू बैकवर्ड डायरेक्शन में एंड हेंस द डायरेक्शन ऑफ क्रीप इज इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन। तो उस केस में क्या होगा, हमारी जो क्रीपिंग होगी डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में क्रीपिंग को शो करेगी। मैंने आपको यहाँ दिखा रखा है, अगर हम जब ट्रेन को स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग में तो डायरेक्शन ऑफ मोशन है इस डायरेक्शन में है, और जो स्टॉपिंग पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ क्रीपिंग किस डायरेक्शन में होगी कि स्टार्टिंग पॉइंट की साइड ही होगी। सेकेंड केस यहाँ दिखा रखा है व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड करते हैं तो देन व्हील ऑफ व्हीकल पुश द रेल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर फॉरवर्ड करेगा, पुश करेगा उसको, ठीक है। हेंस द क्रीप इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो क्या होगा, हमारा जो क्रीपिंग आएगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। इस डायरेक्शन में हमारी ट्रेन की मूवमेंट हो रही है तो क्रीपिंग किस होगी, इस डायरेक्शन में होगी। वही चीज़ सडनली हमने ब्रेक मारी तो उस ब्रेक की वजह से वो पुश करेगा रेल को फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो उसी डायरेक्शन में हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही क्रीपिंग होगी। दोनों स्टार्टिंग और स्टॉपिंग पॉइंट आपको शो कर रहे हैं डायग्राम में। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है पोज है। द क्रीप इज ऑल्सो डेवलप्ड ड्यू टू वेव मोशन के कारण भी हमारी क्रीपिंग होती है। व्हेन द व्हील ऑफ व्हीकल स्ट्राइक टू द क्रस्ट को स्ट्राइक करते हैं देन क्रीप विल बी डेवलप्ड, ठीक है। ये आपको दिखा रखा है वेव के फॉर्म में भी कि हमारी क्रीपिंग प्रोड्यूस होती है। इसके बाद थर्ड है अनदर रीजन ऑफ क्रीप डेवलप बिकॉज अनइक्वल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। जब
रीजन क्या हो सकता है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो, वही चेंजिंग इन टेम्परेचर की वजह से अनइक्वल, ठीक है, उस केस में भी हमारा क्रीपिंग डेवलप होता है। नेक्स्ट है मेन कॉजेज ऑफ क्रीप। क्रीप के मेन कॉजेज माइनर कॉजेज क्या है, ठीक है। माइनर कॉजेज में फर्स्ट है सम ऑफ द माइनर कॉज ऑफ क्रीपिंग। फर्स्ट, द रेल नोट बी प्रॉपरली फिक्स टू द स्लीपर्स, जिसके अंदर स्लीपर हमारे प्रॉपरली रेल के अंदर फिक्स ना हो, तब हमारी क्रीपिंग प्रोड्यूस होगी। बैड ड्रेनेज ऑफ ब्लास्ट, ठीक है, बेड क्वालिटी ऑफ स्लीपर्स यूज किए हुए हैं। इम्प्रॉपर कंसोलिडेशन ऑफ बेड का जो फॉर्मेशन होता है वो इम्प्रॉपर हो, प्रॉपरली ना हो कंसोलिडेशन हो। उसके बाद द गेज टू टाइट और टू स्लिक हो, ठीक है। उसके बाद है हमारी जो रेल फिक्स टू टाइट, ज़्यादा टाइट करके टू कैरी द ट्रैफिक के लिए। उसके बाद इनकरेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन, ये हमारा जो सुपर एलिवेशन होता है वो इनकरेक्ट हो ऑन द आउटर रेल एट द कर्व के आउटर रेल साइड में। इनकरेक्ट अलाउंस फॉर द रेल एक्सपेंशन के टाइम, इनकरेक्ट अलाउंस। उसके बाद द रेल जॉइंट्स है मेंटेन इन बैड कंडीशन, जो जॉइंट है हमारे प्रॉपर ना हो, बैड कंडीशन हो, तब भी क्रीपिंग का रीजन हो सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि वेव थ्योरी क्या होती है। वेव एक्शन मीन्स कि वेव थ्योरी के बारे में क्रीप के उसी के अंदर ही। अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी, द क्रीप इज कॉज ड्यू टू फॉर्म ऑफ द क्रस्ट कर्व ABC। यहाँ आपको दिखा रखा है ABC के अंदर कर्व के अंदर हमारी क्या होगी, रेल क्रीपिंग इज प्रोड्यूस होगी, ठीक है। ABC हेड ऑफ द व्हील एज द रिजल्ट द डिफ्लेक्शन अंडर द लोड, लोड की वजह से उसमें डिफ्लेक्शन आपको शो कर। द व्हील पुश द रेल इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन मूवमेंट, जिस डायरेक्शन में हमारी ट्रेन मूव कर रही है तो व्हील उसको उसी डायरेक्शन में मूवमेंट के अंदर उसको रेल इज इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन मूवमेंट की उसी डायरेक्शन में पुश करेगी। कॉज क्या होगा, क्रीपिंग की वजह से। द रियर क्रेस्ट गेट बैक टू नॉर्मल इन पोजिशन, उसके बाद में क्या होगा, हमारा जो क्रेस्ट है वो वापस बैक टू इसे ओरिजिनल पोजिशन में आ जाएगा। रिड्यूसिंग द वेव एक्शन विल बी रिड्यूस क्रीप, अगर हम वेव एक्शन को रिड्यूस करेंगे तो हमारी क्रीपिंग भी रिड्यूस हो जाएगी। दिस कैन बी अचीव बाय इंक्रीजिंग दी, क्या करती है वो इंक्रीज करती है, ट्रैफिक स्टिफनेस को इंक्रीज करती है। रीज़न क्या हो सकते हैं, एक हो सकता है कि हमने यूज़ किया ब्लास्ट विद गुड इंटरलॉकिंग के साथ, ठीक है, मीन्स कि एंगुलर शेप के अंदर गुड अच्छे इंटरलॉकिंग की हुई उनकी। उसके बाद या रीज़न हो सकता है हमारे लार्ज रेल सेक्शन हमने दी होगी या क्लोजर स्लीपर स्टिफनेस प्रोवाइड की हो, तब भी हमारा वेव एक्शन सही होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर ये चीज़ें हमारे तीनों सही हैं, प्रॉपरली हैं, तो हमारी जो क्रीपिंग क्या होगी उसमें कम होगी। नेक्स्ट है कि वेव एक्शन, वेव थ्योरी क्या है उसके बारे में। क्रीपिंग इज डेवलप्ड ड्यू टू द वेव मोशन ऑफ व्हील ऑन द रेल, किसकी वजह से क्रीपिंग होती है, वेव मोशन, डेवलप ड्यू टू वेव मोशन की वजह से ऑफ व्हील के वजह से। उसके बाद नेक्स्ट, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ व्हील लोड ऑन रेल, जो लोड हमारा मूव करता है रेल उसकी वजह से। द रेल डिफ्लेक्ट एज ए कंटिन्यूसली बीम की तरह एक्ट करती है, डिफ्लेक्ट करती है, एंड क्रस्ट टू बी फॉर्म्ड नियर द स्पोर्ट, जो हमारी क्रस्ट होती है वो कहाँ फॉर्म्ड होती है, नियर द स्पोर्ट्स पे। उसके बाद है व्हेन द व्हील ऑफ ट्रेन स्ट्राइक अगेंस्ट द क्रस्ट द क्रीप इज विल बी डेवलप्ड, अगर हमारी ट्रेन स्ट्राइक करेगी अगेंस्ट द क्रस्ट के तो हमारी क्रीप विल बी प्रोड्यूस्ड होगी, डेवलप्ड होगी उसमें। द व्हील पुश द वेव विद ए टेंडेंसी ऑफ फोर्स द रेल इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक, किस डायरेक्शन में व्हील अगर वेव के उसी में टेंडेंसी के फोर्स के अकॉर्डिंग ही करेगा तो जिस डायरेक्शन में ट्रैफिक जा रहा है उसी डायरेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट, वेव एक्शन थ्योरी, जिसके अंदर किसके ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट है पिच एंड द डेप्थ ऑफ वेव डिपेंड, उसकी जो पिच है और जो डेप्थ है वो किस पे डिपेंड करेगी, ट्रैक मॉडुलस पे, स्टिफनेस ऑफ ट्रैक पे, स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मुलेशन पे। उसके बाद जब वेव एक्शन कैन बी रिड्यूस्ड, किसके थ्रू हम रिड्यूस कर सकते हैं, एंगुलर एंड हैवी ब्लास्ट विद डेवलप्ड गुड इंटरलॉकिंग के साथ। उसके बाद है इंक्रीज द स्टिफनेस ऑफ ट्रैक, इंक्रीज करके। उसके बाद लेसर
जो स्लीपर की जो स्पेसिंग होती है उसको कम करके है। नेक्स्ट है बिगर सेक्शन ऑफ रेल, जो रेल्स के लास्ट टाइप मतलब बड़े सेक्शन यूज करके वेव थ्योरी को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रिकॉशन एक्शन क्या होता है या थ्योरी क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। क्रीपिंग ओकर ड्यू टू द इम्पैक्ट लोड की वजह से। क्रीप किसकी वजह हो, इम्पैक्ट लोड की वजह से। ओ ऑफ ए व्हील एट द रेल एंड एट द जॉइंट, रेल के एंड पे जो जॉइंट होते हैं इस पे उसके ऊपर ड्यू टू इम्पैक्ट लोड की वजह से हमारा क्रीप जो प्रोड्यूस होता है प्रिकॉशन थ्योरी के अंदर। वो दिखा रखा है यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, ये पी फोर्स लग रही है उसमें, तो ये आर प्रोड्यूस हो रहा है इम्पैक्ट लोड को, ये फेसिंग और इसकी रेल को शो कर रहा है। उसके बाद है द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ लोड, ये हॉरिजेंटल मीन्स की पी पुश कर रहा है रेल को इन डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमारी ट्रेन मूव कर रही है, कॉजिंग ऑफ क्रीप का रीजन बन रहा है क्योंकि वो एट ए जॉइंट के ऊपर है, ठीक है, और वो जॉइंट के ऊपर है तो ड्यू टू इम्पैक्ट लोड की वजह से उसके अंदर क्रीपिंग प्रोड्यूस होगी। द नेक्स्ट व्हील विल बी डू द सेम क्यूमुलेटिव क्रीप इफेक्ट, वही सेम यहाँ बता रहे हैं कि क्यों इस जॉइंट के ऊपर हमारा क्रीपिंग क्या वो प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा लोड है वो इम्पैक्ट लोड उसके जॉइंट के ऊपर एकदम अटैक करेगा और क्रीप हमारा प्रोड्यूस होगी इसमें। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ क्रीप क्या होती है। फर्स्ट इफेक्ट है एक्सपेंशन गैप इज रिड्यूस्ड एंड बकलिंग ऑफ ट्रैक ऑफ टेक प्लेस, ठीक है, एक्सपेंशन गैप क्या होगा हमारा रिड्यूस हो जाएगा और बकलिंग ऑफ ट्रैक टेक कर जाएगा, प्लेस कर जाएगा। स्लीपर आर मूव्ड आउट ऑफ स्क्वायर के अंदर। उसके बाद है क्रॉसिंग पॉइंट गेट डिस्टर्ब हो जाए, रेल जॉइंट आर ओपनड हो जाएंगे क्रैक की वजह से। स्ट्रेस आर सेट अप इन फिश प्लेट एंड बोल्ट्स के अंदर, स्ट्रेसेस हो जाएंगे हमारी जो फिश प्लेट और हमने बोल्ट लगाए उसमें स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। मूवमेंट ऑफ स्विचेस इज मेड डिफिकल्ट हो जाएगा। उसके बाद है स्मशिंग्स ऑफ द फिश प्लेट बोल्ट एंड बेंडिंग ऑफ बार्स एट जॉइंट, ये रीजंस हैं सारे आपको कि जिसकी वजह से इफेक्ट हमारे क्रीपिंग ऑफ रेल का इफेक्ट अपने को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कि कॉजेज ऑफ क्रीप क्या होता है। फर्स्ट है वेव मोशन ऑफ रेल्स, उसके बाद एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन रेल्स ड्यू टू वेरिएशन इन दी टेम्परेचर की वजह से, ड्यू टू स्टार्टिंग एंड एक्सेलरेटिंग द स्लो एंड डाउन एंड द स्टॉपिंग ऑफ ट्रेन की वजह से। नेक्स्ट है रेल डिफ्लेक्शन अंडर द मूविंग लोड फ्रॉम द व्हील की वजह से। उसके बाद है हैवी ट्रैफिक हो इन वन डायरेक्शन में तब भी हो सकता है। उसके बाद ग्रेटर कर्व हमने प्रोवाइड की हो उसमें। उसके बाद ओल्ड रेल्स हैव मोर क्रीप्स, अगर अपने पुरानी रेल यूज़ किया तब भी उसमें